प्रोटेस्ट कर रही है। हम रेंटेड पे रहते हैं वहाँ पे, तो जिस दिन लास्ट टाइम दीपक चंद और सुपेंद्र कौर की किलिंग हुई थी, तो उस दिन तो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा ML बिंद्रू पे एक अटैक होना अटैक हुआ उनकी किलिंग हुई, तो सिचुएशंस थोड़ी क्लियर होने लग गई दैट दीज पीपल्स आर टारगेटिंग ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज। उसके बाद संदीप मावा जी पे अटैक किया गया था, और उसके बाद आप देखेंगे काफी लोकल्स पे भी अटैक किया गया था। तो लास्ट टाइम जब राहुल भट्ट जी पे अटैक किया गया था और वो ऑफिस में बैठे हुए थे, तो सिचुएशन वाज वेरी क्लियर दैट वी वर फीलिंग हाईली अनसेफ इन दैट सिचुएशन। तो हमें उस दिन सर वहां से निकलना पड़ा, और उसी दिन हम वहां से निकल आए सर, जिस दिन उसकी किलिंग हुई राहुल भट्ट की। तो बिकॉज ही वॉज माई गुड फ्रेंड, तो मुझे काफी एक्चुअली ऐसा लगा कि इंसानियत एक शर्मसार होगी। एक निहत्थे पे गोली चला के मुझे तो नहीं लगता किसी का फायदा हुआ होगा, और शायद ही कोई ऐसा मजहब है जो इस चीज को सपोर्ट करे कि एक निहत्थे को मारना उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर किसी को लगता है इस चीज को मार के उसे फायदा हो रहा है, तो मैं उसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत गलत समझ रहा है कि एक निहत्थे को, एक बेगुनाह को आप मार रहे हो, तो ये चीज ठीक नहीं है। ये इंसानियत को ही शर्मसार कर रही है, एक भाईचारे को भी शर्मसार कर रही है। देखिए हमारे पास एक SRO 412 था, तो मैं उसी को सर जस्टिफाई करना चाहता हूँ। SRO 412 कहता था कि माइग्रेंट एम्प्लॉयज जब भी वैली से निकलेंगे देयर जॉब्स विल गेट टर्मिनेटेड। ये हमारे लिए एक साइलेंट किलर है 412। लेकिन अगर आप सोचिए, एक किलिंग हुई राहुल भट्ट की, हम लोग फिर भी वहां कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे कैंप्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार एक अदर कम्युनिटी मेंबर रजनी बालाजी को कल मारा गया, और उनकी कोई गलती भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर उनके हस्बैंड भी ये पूछें कि इनकी क्या खता थी, शायद ही कोई इस दुनिया में उस आंसर को जस्टिफाई कर पाएगा कि इनकी क्या गलती थी। लेकिन फिर भी उन्हें इस सजा को भुगतना पड़ा। लेकिन इसके बाद एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है। जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि मैं अगर अपने भाइयों से पूछूं जो वहां एजिटेशन कर रहे थे, दे आर नाउ फीलिंग हाईली अनसेफ। आफ्टर राहुल भट्ट दे वर फीलिंग अनसेफ, बट आफ्टर दिस रजनी बाला दे आर ऑन द वर्ज टू लीव द वैली। उन्होंने काफी क्लियर मैसेज भी दिया था गवर्नमेंट को that we are going to re-migrate again. We are starting a new migration in 2022 and I guess वो कल तक सुबह शायद यहाँ पे आ जाएंगे वापस। प्राइमरी डिमांड ये है कि अगर आप चाहते हो सर, अगर गवर्नमेंट जो भी हमें सुन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, LG साहब, अगर आप चाहते हो हमें रिलोकेट करना, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, तो दैट रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन शुड बी डन विद डिग्निटी, प्राइड एंड ऑनर, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ ब्लड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, नॉट ऑर्फनिंग अवर चाइल्ड्स, नॉट विडोइंग अवर वाइफ्स और अवर हस्बैंड्स। तो ये चीज, इस कॉस्ट पे अगर आप रिहेबिलिटेट करना चाहते हो, तो मैं मानता हूं सर इस कॉस्ट पे शायद ही कोई जॉब करना भी पसंद करेगा। तो शायद आपने सुना भी होगा कि जिस दिन राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, उस दिन ही सबने मास रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन आज हम इस वर्ष पे हैं कि इधर कुआं उधर खाई। आज हम सर इस जॉब से थक चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट शुड कम अप विद स्ट्रॉन्ग प्लान्स कि वो एक प्रॉपर होमवर्क करे अपना, कि उससे पहले हमें रिलोकेट किया जाए। जब तक गवर्नमेंट अपना होमवर्क करती है, तब तक के लिए आप हमें रिलोकेट कीजिए सेफर प्लेसेस पे, आउटसाइड द वैली कहीं पे भी आप सेफर प्लेसेस पे हमें रिलोकेट कीजिए। सर हालात बिल्कुल सही नहीं है। हमने सुना था अपने पेरेंट्स से, जैसे 1990 का जो हाल था, आज मुझे लगता है उससे भी बहुत घटिया हालात है। आजकल चाइनीज पिस्टल वहां पहुंचा हुआ है, जो किसी के भी जेब में, जैसे आपने आज देखा होगा जो विजय जी शहीद हुए हैं, कैसे वो एकदम से 2 सेकंड के अंदर आए, लोड किया और उनको फायर करके निकल भी गए। बिल्कुल डर है वहां, मतलब अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं है, जो कि LG साहब ने खुद भी शेखपुरा में ये बाइट दी थी कि यहाँ अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं। वैसे ही अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो कोई भरोसा नहीं रहता, दिमाग में ऐसा चलता है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है तो ये शूट कर देगा। वहाँ ऐसी हालात है, वहाँ रहने लायक बिल्कुल माहौल नहीं, खासकर हिंदूज के लिए। तो आज बहुत सारी फैमिली वहाँ से रिलोकेट हो चुकी है जम्मू के लिए। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी कॉलोनीज में लोग रहते हैं उनको क्यों लॉक किया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन अपना फेलियर क्यों छुपा रही है? उनको छोड़ दीजिए, उनके लॉक्स छोड़ दीजिए, वो घर आना चाहते हैं, वो वहाँ सर्व करने के लिए गए हैं, वहाँ हॉस्टेजेस रहने के लिए नहीं गए हुए वो। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज उनके लॉक्स खोल दीजिए और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे कि जो DC अनंतनाग है, उनको मटन वालों ने एक रिक्वेस्ट की है कि कल हम निकल रहे हैं, हमको बानिहाल टनल क्रॉस करने तक हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आखिरी रिक्वेस्ट, कि प्लीज इनको इवैक्यूएट किया जाए। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार बाहर में फंसे इंडियंस को इवैक्यूएट कर सकती है, चाहे सीरिया हो चाहे कहीं हो, तो हम लोग को क्यों नहीं?
क्या हम मतलब किसी और माँ के बच्चे हैं क्या? हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? यही मेरी गुजारिश और कुछ नहीं।